ऑर्डर तो इसको 40 लीटर वाला लगा है, 40 लीटर बोलने को मेरे को हर्ज नहीं है जी। निर्मल भाई दूध पे अभी 42 पे चल रही है, इसको जनी को 15 दिन हुए, ये बड़े आराम से 50 प्लस करेगी सर। 50 लीटर वाली किसान भाइयों। निर्मल भाई बात पता क्या होती है, देखो बेंगलोर से कस्टमर आए हैं, 2000 किलोमीटर से आए हैं सर, भरोसा करके आए हैं। आगे पीछे चेस्ट का साइज देख लो और कंबल देख लो, कोई ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा इसमें कोई फैट है, देखना बिल्कुल बरीकी वाला, टॉप लाइन देखो बिल्कुल सीधी है। तो ये एनिमल्स हो, क्वालिटी देखो ऑर्डर की कितनी शानदार है, कटिंग ना अभी बढ़ती जा रही है बछड़ी की, आगे पीछे की स्पेसें देखो। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। गगन भाई के पास साहेब डेयरी फार्म पे आज की वीडियो बना रहे हैं। आज 5 गायें बेंगलोर के एरिया में जा रही है, 1 2 3 4 और 5वीं गाय वहां पे खड़ी है। पांचों गायें का लॉट बनाया है, क्या रेट की गाय है, कितने दूध की गाय है, दांतों में गाय कितनी है, उसके बारे में सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इधर आप देख सकते हो पूरे का पूरा फार्म गाय से भरा पड़ा है। कुछ गायें इनमें से सेल करते रहते हैं और बाकी गायें दूध वाली है। जैसे ये गाय खड़ी, ये बड़ी गाय है, तीसरे चौथे लैक्टेशन में है और 45 लीटर 50 लीटर वाली ये गाय है। उधर भी गाय वो जो सामने खड़ी है वो भी गाय दूध पे है, वो भी अभी 40 लीटर से प्लस चल रही है। तो कहने का मतलब ब्रीड मिलती है गगन भाई के पास। मैं पहले ही किसान भाइयों को कह देता हूं कि अगर आपने 50-60 हज़ार में 70 हज़ार में गायें खरीदनी है तो आप कहीं से भी गायें खरीद सकते हो किसी और बंदे के पास जाकर। अगर आपने ब्रांड खरीदना है, एक डायमंड पीस खरीदने हैं, तो गगन डेयरी फार्म के पास आप जरूर आ सकते हो। साहेब डेयरी फार्म पे विजिट कर लेना। जो बात वीडियो में बोल दी वो बात पे 100% खरे उतरेंगे। जितना वीडियो में बोल दिया उससे बढ़कर यहां पे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए वीडियो बना दी और यहां पे किसान आएंगे कुछ ना मिलेगा। सामने देख सकते हो चलती चलती वीडियो में गाड़ी भी आ चुकी है, ये गाड़ी लोड हो रही है। 5 गाय की आज शाम को लोड करेंगे। स्क्रीन पे गगन भाई का नंबर आ रहा है। डायमंड ऑफ पंजाब या डायमंड ऑफ इंडिया किसान गगन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई बंदा वैसे काम करता है। तो गगन के साथ बात करते हैं। गगन नमस्कार। नमस्कार सर। मन को ना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है जब आपके फार्म पे आते हैं, उधर दूध वाली गायें देखकर। जहां जो किसान आपके पास आया है गायें खरीदने के लेकर जा रहा है, जब ऑफ कैमरा उसके साथ बात करते हैं तो बंदे की खुशी बता देती है कि उसने जो गायें है वो सही खरीदी है। अभी जो किसान थे, मैंने ऑफ कैमरा पहले बात करी, कितने खुश थे वो जी निर्मल भाई। तो बंदे को होता है ना यार, पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है, चीज सही मिल जाए। निर्मल भाई बात पता क्या आती है, जैसे जब हमारा रनिंग में फार्म चल रहा है, हमारी गाय दूध में भी चल रही है, किसान मेरे को भरोसा दुगना हो जाता है। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है खाली भी सेल परचेज का काम, हमारा मिल्किंग का भी काम है, डेयरी पे दूध भी जाता है हमारा। तो उनके सामने जब हमारी गाय दूध निकालती है ना, उनको थोड़ा प्राउड फील होता है, उनको थोड़ा कह देते हैं पॉजिटिविटी वाइब्स आती हैं भी हाँ जी इस बंदे के पास कोई चीज़ अवेलेबल होगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ खाली मैं काम कर रहा हूँ, बहुत फार्मर है। निर्मल भाई बात पता क्या होती है, देखो बेंगलोर से कस्टमर आए हैं, 2000 किलोमीटर से आए हैं सर, भरोसा करके आए हैं। भरोसा नहीं टूटना चाहिए किसी भी किसान भाई का, क्योंकि ब्रीड के मामले में लगा लो, क्वालिटी के मामले में लगा लो, सभी चीज़ें आपको परफेक्ट देंगे। क्योंकि जो चीज़ साहब डेयरी फार्म ने करके दिखाई है ना, आजकल लोग बोल देते हैं, यूं ही बोलने में जुबान का सर कुछ नहीं जाता है, मैं निकाल दूंगा जुबान से, कुछ कितनी मर्जी बड़ी बातें करा लो, ठीक है ना। अगर मैं डेयरी रिलेटिव बातें करूँ ना, 20 लीटर दूध 25 लीटर दूध जब कोई निकाल के दिखाएगा ना, 25 लीटर दूध ही बहुत हो जाता है। हमने 40 लीटर की मिल्किंग करवाई है। और हम जिस गगन आपकी बात बीच में है, आप पहले बंदे हो जिसने पंजाब से बाहर जाकर मिल्किंग करवाई थी। पंजाब में बहुत सारे भाई वीडियो बनाते हैं, सभी अच्छा काम करते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं बोलते, सब भाई टॉप हैं, जेन्युइन काम करते हैं। लेकिन पंजाब में किसी चैनल पे बाहर की स्टेट की मिल्किंग हुई है, चाहे आपने करवाई जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, चाहे राजस्थान में कराई, चाहे महाराष्ट्र में करवाई और गुजरात में और एमपी में, इन 5-6 स्टेटों में मिल्किंग करवा चुके हों आप। और जितना बोला कि जहां से मेरी गाय गुजरात जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, 40 लीटर बोला तो लाइव मिल्किंग में 40 की बजाय 1-2 लीटर ज्यादा निकला। वो वीडियो अभी भी मालवा फार्म पे लाइव पड़े हैं, आप किसान भाइयों चेक कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये डायमंड है। डायमंड एक बहुत बड़ी, किसी को कह देते हैं ना, मालवा फार्म की तरफ से गगन को टाइटल दिया था डायमंड ऑफ पंजाब।
तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम पहले सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बंदा काम कैसा कर रहा है, तब जाकर 5-7 साल उसका काम देखते हैं, तब जाकर उसे टाइटल देते हैं। जी निर्मल भाई, ये चीज़ होता है, नाम बनाना बड़ा मुश्किल होता है सर। गिरा तो कभी मर्जी लो, मेरा काम है देखो सच्ची बात बताना, किसानों को अच्छे से गाइड करना। ये देखो ये डायमंड पीस खड़ा देखो जी, ये आपके दूध पे है। जी निर्मल भाई, दूध पे अभी 42 पे चल रही है, इसको जनी को 15 दिन हुए, ये बड़े आराम से 50 प्लस करेगी सर। 50 लीटर वाली किसान भाइयों, जो फार्म की गाय होती है ना, जो दूध पे चल रही होती है, उनको नहलाया बहुत कम जाता है, और नीचे ये गोबर भी है ना 10-15 दिन के बाद उठाया जाता है, इसलिए गाय आपको रेता लगा मिलेगा, गोबर लगा मिलेगा, लेकिन जो दूध है मैंने पहले ही बोल दिया था, ये गाय 45-50 लीटर वाली है। खैर, इन गाय की हम वीडियो बना रहे हैं। गगन, चलती चलती वीडियो में बातें करते रहेंगे। पहले नंबर पे कौन सी गाय चलाओगे? भाई आज की सभी गाय टॉप हैं, पर एक एक करके चला के दिखाते हैं। फर्स्ट टाइमर बढ़िया स्पाइक बुल की खुद है, बाहर ले आओ इसे। रोमियो सेक्सर से प्रेग्नेंट, जर्सी का लगा सर, जो चीज सीधी बात है, क्योंकि जर्सी का क्यों लगा दिया? रीजन पता क्या है निर्मल भाई, किसान भाई को ऐसा होता है भी सर, क्योंकि मदर अच्छी है इसकी, इसके पेट से जो जर्सी का बच्चा आएगा ना, वो दूध में इंप्रूवमेंट लाएगा। क्योंकि आजकल लोग जर्सी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि जर्सी का कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है उसके मदर फादर का कि वो दूध प्रॉपर नहीं देती है। अब ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, 30 प्लस चलेगी निर्मल भाई, 30 लीटर से ऊपर चलेगी। जी, फर्स्ट टाइमर दांतों में दांतों में 2 टीथ है निर्मल भाई। कितना टाइम पेंडिंग है इसके? कम से कम 7 to 8 डेज पेंडिंग है जी। क्वालिटी देखिए कितनी शानदार है, बाहर तो गाय को। और क्या रेट में सेल करी है निर्मल भाई? ये लॉट गया हमने 1,27,000 का, 1,27,000 का 5 गाय का लॉट, 5 गाय का लॉट है सर। तो किसान भी देखो क्वालिटी देखिए, पहले फर्स्ट टाइमर बछड़ी 2 टीथ में है, ऑर्डर की क्वालिटी लगा लो, अटैचमेंट लगा लो, टॉप लाइन लगा लो, पसलियां लगा लो, रिब्स लगा लो, सभी चीजें, अपर पिन लोअर पिन का गैप, और ऑर्डर की क्वालिटी देखो आगे पीछे से बिल्कुल कंपैक्ट साइज ऑर्डर। ऐसे ऑर्डर की डिमांड होती है किसान भाइयों। देखो ब्रीडिंग वाइज चेक करना, लेग की जो क्वालिटी है, लेग की जो लेंथ है वो चेक करो, मजबूती चेक करो, फेस की क्वालिटी चेक करो। 2 टीथ में बछड़िया फर्स्ट टाइमर में है, लैक्टेशन भी देगी, दूध भी देगी। देखो लंबी कितनी है, लेंथ देखो कितनी है बछड़ी की, और चौड़ाई में तो बा कमाल है। ऐसे ब्रीड लेके जाओगे किसान भाई, तभी जाके आपका फार्म डेवलप होगा। कई किसान भाई देखो इसके फुट भी दिखाओ, इसकी चेस्ट भी देखो कितनी चौड़ी है, फुट देखो कितने मजबूती वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसे एनिमल ने आपके फार्म को डेवलप करना है, लैक्टेशन प्लस दूध। मैं बार बार किसानों को बोलता हूँ, और जो चीज़ हमारे पास मिलेगी, चाहे वो सीमेंट का आपको जेन्युइन मिलेगा, कोई गलत बात नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलने को मैं इसका कोई भी बोल सकता हूँ, पर जो लगा है जेन्युइन वही बताएंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि जो हमें रिकॉर्ड मिला हम वही किसानों को आगे बताते हैं। क्वालिटी देखिए, देखना निर्मल भाई, अटैचमेंट कटिंग वाला ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, चाहे 10 लैक्टेशन का दूध दे दे, 10 लैक्टेशन बच्चे दे दे, पर ऑर्डर की अटैचमेंट रहेगी ऐसी रहेगी, और ऑर्डर कभी भी टूटेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा घुटनों से। तो ऐसे एनिमल कलेक्ट करो, मस्टैट्स का चांस कम आएगा, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, ब्रीड आपको अच्छी मिलेगी, आपके फार्म पे लंबा टेकेगी, मजबूती होगी। क्योंकि देखो प्रॉफिटेबल गाय वो होती है जो अपने को लंबा समय दूध दे, लंबे समय बच्चे दे। अगर ये 5-6 लैक्टेशन 7 लैक्टेशन भी गाय ने संभाल दी ना बंदे ने, तो उसको अगर 6 लैक्टेशन में 3 भी बछड़ियां दे दी, तो सर मैं कहता हूँ फार्म का नाम बन जाएगा, फार्म की ग्रोथ बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि परचेजिंग करो इस हिसाब से, खाली 1 साल के लिए मत सोचो भी हम शुरू कर रहे हैं। देखो सर हर एक चीज फेस करनी पड़ती है फार्मिंग में। जब आ गया ना बंदा, उसको प्रॉफिट भी फेस करना पड़ेगा, उसको नेगेटिविटी ज्यादा, लॉस लगा लो या बीमारियां ठमारियां लगा लो, सभी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो वो चीजें अपन उनको ये कह देते हैं, अभी रेडी होना चाहिए बंदा, भागना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर वाली गाय का बिल्कुल 0 दांत है सर, फर्स्ट में है अभी, फर्स्ट में है सर, और मिल्क टीथ है सर। और सीमन की डिटेल ये सर खुद ऑल स्टार की अलग है, इसके स्ट्रॉली है, मदर इसकी मैसी की थी सर, जो रिकॉर्ड है हमारे पास। क्योंकि जो चीज है कि बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, क्वालिटी शानदार है जी। कितना टाइम पेंडिंग है इसका? कम से कम अभी 25 दिन पेंडिंग थे, अभी 20-22 दिन आराम से ले जाएगी बछड़ी। क्वालिटी देखिए कितनी शानदार है, टॉप लाइन, और वही 1,27,000 वही लॉट जा रहा है सर। ऐसा लॉट कोई दे दे सर, लोगों देखो बातों से कुछ नहीं होता है, मेरा जो चीज होगा जेन्युइन बताया जाएगा। कितना देगी? दूसरे फर्स्ट में 30 प्लस चाहिए निर्मल भाई, अभी इसके 25 दिन पेंडिंग है। क्वालिटी देखो ऑर्डर की कितनी शानदार है, कटिंग ना अभी बढ़ती जा रही है बछड़ी की, आगे पीछे की स्पेसें देखो, कटिंग देखो कितनी शानदार, और जो अटैचमेंट है वो देखो रीजनल, जिसे हम बोलते हैं कि किसान भाई आता है ब्रीड लेने तो ब्रीडिंग वाले कैरेक्टर चूज करे, ब्रीडिंग का जो एक्चुअल मायना रखते हैं वो देखो। देखना निर्मल भाई, शाइनिंग, पसलियां, पेटा, टॉप लाइन एकदम, लेग्स देखो कितनी मजबूती वाली हैं। तो ये चीजें मायना रखती हैं ब्रीडिंग को आगे लेके जाने में, क्योंकि देखो एक एक करैक्टर, फेस की क्वालिटी लगा लो, देखना निर्मल भाई ये चीजें मायना रखती हैं। रोक लो थोड़ा, गाय का ना कंबल भी चेक करो, गल कंबल कोई ऐसा नहीं कोई क्रॉसपन है, देखना टेल टू हेड, एक राउंड लगा दो, चला दो थोड़ा सीधा आराम से तोड़ो गाय को। तो जो किसान भाई देख रहे हैं उनको थोड़ा आराम से
डराओ मत। देखो जी निर्मल भाई, देखना स्पेसें देखो कितनी पड़ी आर्डर में, वेन्स देखो। ऐसे एनिमल ने आपके फार्म को आगे लेके जाना। जो भी किसान भाई जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं सर, कमेंट जरूर किया कीजिए। और क्वालिटी कैसी लगी, आर्डर की लगा लो, वीडियो करेक्टर की लगा लो निर्मल भाई, सारी चीजों से देखो थोड़ा महीना रखते हैं चीज अपने आप में। देखना कितनी शानदार बछड़ी है। तो ऐसी बछड़ियों ने अपने फार्म को आगे बढ़ाना है, ऐसी ब्रीड ने आपके फार्म को डेवलप करना है। फुट देखो कितने मजबूती वाले हैं सभी, आगे पीछे चेस्ट का साइज देख लो और कंबल देख लो, कोई ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा इसमें कोई फैट है। देखना बिल्कुल बरीकी वाला, टॉप लाइन देखो बिल्कुल सीधी है। तो ये एनिमल्स होते हैं जो एक्चुअल ब्रीड वाले होते हैं। क्योंकि बोलने को आजकल लोग हर एक बंदा बोल देता है जी हाँ जी मेरे पास ब्रीड है, मेरे पास। मैं कभी ये नहीं बोलूँ कि साहिब डेयरी फार्म के पास ब्रीड है। जो किसान भाई है आपकी आंखों के सामने है, लगे आपको कमेंट करके बताना अगर कोई ब्रीड में क्रॉसपन लगा या फिर कोई आपको कमी लगे। मैं बार क्योंकि मेरा काम है आपको सही से गाइड करने का, सही से बताने का। क्योंकि किसानों को मिसगाइड करके बुलाना मेरा काम नहीं है। हर एक बंदा पेड़ बांध के आता है, किसान भाई कोई लोन लेके आता है, कर्जदार होके आता है सर। तो गलत बात नहीं करनी किसी के साथ निर्मल भाई। जो चीज़ बोलेंगे बिल्कुल मुंह पे बोलेंगे, वीडियो पे बोलेंगे, और जो चीज़ वीडियो में बोल दी वही निकलेगी एक्चुअल में, ठीक है ना। क्योंकि जो किसान भाई स्टार्टअप कर रहे हैं ना, स्टार्टअप करते समय माइंड में बहुत से ख्याल आते हैं, कुछ पॉजिटिविटी भी आती है, नेगेटिव बातें भी आती हैं। सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूं। मेरे को पता है भी हाँ जी किसान के माइंड में एक्चुअल क्या चल रहा होता है जब वो बंदा नया काम स्टार्ट करता है। क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट लगा लो या फिर आसपास के लोग लगा लो, आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सर देखो अगर आपने धंधा करना है ना, चाहे वो डेयरी फार्मिंग है चाहे कोई भी धंधा है, आपको अगर फेस करने का कह देते हैं रुतबा है ना आप में, फिर ही आप धंधे में आना सर। क्योंकि सर देखो आप खाली इस चीज़ के लिए आ रहे हो हम प्रॉफिट लेंगे, खाली प्रॉफिट के लिए आ रहे हो सर, तो सर कोई भी धंधा आपको पता सर एक साल में ना तो प्रॉफिट देगा और ना ही बंदा कोई कमा लेगा। सट्टा लगा लो या तुक्का लगा लो, कभी कभार बंदा लग जाता है, वो चीज़ें का अलग मैटर है। बट जितनी स्टडी करोगे, इसके बीच में रहोगे, नॉलेज लोगे, जितनी आपकी नॉलेज गेन होगी उतनी आपकी स्टडी प्लस होगी, तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी और गाय का संभालने का जो कह देते हैं तरीका वो आपका अच्छा हो जाएगा। ये तीसरे नंबर वाली गाय चलाओ। ये सर ये भी सेकंड लैक्टेशन में है सर, ये सेकंड में। और दांतों में 6 टीथ है निर्मल भाई। क्वालिटी देखिए कितनी शानदार है। इसका कितना टाइम पेंडिंग है इसका निर्मल भाई? ये इसके हो जाएगी 2-4 दिन में डिलीवरी हो जाएगी इसकी, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। कितना दूध देगी ये सर बड़े आराम से 35 चलेगी जी, 35 लीटर। मैं किसानों को 30 लीटर बोल की दूंगा सर, क्योंकि जो किसान भाई लेके जा रहे हैं मैं उनको स्पष्ट बोला सर 30 लीटर पकड़ना। देखना ऑर्डर तो इसको 40 लीटर वाला लगा है, 40 लीटर बोलने को मेरे को हर्ज नहीं है, पर क्वालिटी देखिए, टॉप लाइन, पेटा, लंबाई की लगा लो, चौड़ाई की लगा लो, सभी चीज़ों में महीना रखती हैं जी। जो भी किसान भाई बेंगलोर से लेके जा रहे हैं सर, भरोसा करके हैं। निर्मल भी आपको पता है बैक कैमरा अपनी बात की, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बताया अपना रीज़न, बट उन्होंने बात की, अच्छा लगा। हमें भी प्राउड फील होता है कि किसान भाई खुश होके जा रहे हैं, सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं। सेटिस्फाइड होने का क्या रीज़न होता है? उनको अच्छी गाय मिलना, अच्छी ब्रीड मिलना, जेन्युइन प्राइस मिलना, ठीक है। तो जो भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं सर वो भी बताना, देखना क्वालिटी देखना कितनी शानदार है बछड़ी की। आर्डर की अटैचमेंट लगा लो, 4 आर्डर, बैक आर्डर, मिल्किंग वेन्स लगा लो, पसलियाँ, रिब्स का जो साइज है वो देखो, अपर पिन लोअर पिन का गैप लगा लो, टॉप लाइन लगा लो, चौड़ाई में लगा लो, A to Z। मैं कहता हूं सर ऐसे एनिमल ने आपके फार्म को आगे बढ़ाना है, ऐसी गाय ने आपके फार्म को आगे लेके जाना है। क्योंकि आजकल लोग शेड पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है ना सर, तो मैं कहता हूँ सर जो गाय के संभालने की, रखने की जगह है उसको अच्छे से रखो, उसको जितना हो सकता है उतना सुधारो। बट अगर कोई किसी का सीमित बजट है, कोई निश्चित कह देते हैं भी ज़्यादा बजट नहीं है, तो सर मैं कहता हूँ शेड से पैसा इन्वेस्ट करने से बेटर आप गाय के ऊपर फोकस करो, गाय के बजट के ऊपर फोकस करो, गाय अच्छी लेके जाओ। क्योंकि जिस चीज़ ने आपके फार्म को आगे लेके जाना है वो है अच्छी ब्रीड। अगर उसी चीज़ में आप पीछे रह गए तो सर मैं कहता हूँ आपका फार्म आगे नहीं जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि जिस भी बंदे के पास आप जा रहे हो उस बंदे का काम देखो, उस बंदे का फीडबैक लो। जिस भी स्टेट में एनिमल जा रहे हैं, जिस भी एरिया में एनिमल जा रहे हैं, मैं कहता हूँ सर किसान भाइयों से अक्सर बोलता रहता हूँ, जिस भी स्टेट से आ रहे हैं मैं सभी किसान भाइयों को नंबर दूंगा, आप वहाँ पे मिल्किंग देख के आना, फिर मेरे पास आना सर। क्योंकि रिजल्ट और फीडबैक ये चीज़ें मायना रखती है। यहाँ से एनिमल सेल कर दिया, बाद में किसी का पूछ पड़ताल ना हो तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरे से किसान भाई जो जुड़े हैं मेरे को पता है, मैं उनको खुद कॉल करता हूँ, सर एनिमल कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं क्रिएट हो रही है? अगर कोई क्रिएट हो रही होती है सर उसका सलूशन करता हूँ, ठीक है ना। ये साहिब डेयरी फार्म का काम है, ये गगन भाई का काम है। चाहे जो भी किसान भाई गाय लेके जा चुके हैं उनको पता, वो कमेंट करेंगे जरूर जी। ये चौथे नंबर वाली गाय को चलाओ। ये निर्मल भाई इसका आज ही डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हो चुकी है जी सर। आज? हाँ, मेल दिया, मेल काफ दिया सर
और दांतों में निर्मल भाई ये 40 था, सेकंड टाइम सेकंड में। जी सर। कितना दूध बोला? ये 25 लीटर देगी निर्मल भाई। 25 लीटर जी सर, क्योंकि लॉट में उसी में जा रही है किसान भाई, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगा, ठीक है। क्योंकि जब लॉट बनता है ना सर, तो किसानों को भी ऐसा होता है सर बजट में बन जाए, बट ऐसा नहीं, कोई ब्रीड में कमी है गाय के। क्वालिटी देखना निर्मल भाई, शाइनिंग देखना, पेटा देखना, साइज कितना है बछड़ी का, और टॉप लाइन बिल्कुल सीधी, ऑर्डर की अटैचमेंट लगा लो थोड़ा। किसान भाइयों एक ना ईमानदारी वाली बात नोट करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किससे गाय खरीदनी है, कैसे बंदा जज होता है। अभी जे गाय को चला रहे हैं, मैं आपको अगर इसी गाय का ऑर्डर दिखाऊं, जे जो किसान नए हैं उनको ऐसा लगेगा कि गाय 30-35 लीटर दूध देगी। जो पहले नंबर पे इससे पहले वाली गाय चलाई थी, वो गाय लग रहा था ऑर्डर को देखकर चाहे उसका 40 लीटर भी दूध बोल दो, लेकिन गगन की ईमानदारी देखो, ऑर्डर बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में बढ़ा चढ़ा कर दूध बोल दूं। इसका 25 लीटर बोला है, ऑर्डर को देखकर ऐसा भी लगता है कि ये गाय कहीं ना कहीं 35 लीटर भी दे देगी। गगन सही है ना? बिल्कुल सही। ये ईमानदारी आपकी और इसकी हम तारीफ करते हैं। जी निर्मल भाई, जो चीज़ बोलो जेन्युइन बोलो किसानों को, क्योंकि मिसगाइड ना हो सर, क्योंकि हर एक बंदा पेट बांध के बार बार, मेरा वही रीजन रहता है सर, मैं बोलता रहता हूँ किसानों को भी सर मिसगाइडेशन से बचो। चाहे मैं भी आपको लग रहा हूँ ना मिसगाइड कर रहा हूँ सर, तो मेरे से ही बचो, सीधी बात बोलता हूँ। देखना निर्मल भाई, बोलने को आपको वाली बात है 30 लीटर प्लस बोल सकता हूँ, पर नहीं किसी को गलत बात बोल के मैंने किसी को फंसाना नहीं है, या किसी को गलत गाइड करके मैंने एनिमल नहीं देना है। जो चीज़ है बिल्कुल जेन्युइन है, काम कस्टमर का आना ना आना वो बात की बातें हैं जी, पर जो चीज़ है बिल्कुल जेन्युइन बोलेंगे, सच्चाई वाली बोलेंगे, ताकि जो किसान के मन में किसी भी तरह का कोई झांसा ना रहे, या कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ना रहे। देखो निर्मल भाई, करेक्टर वाइज देख लो, A to Z करेक्टर बछड़ी के ब्रीड में है, शाइनिंग लगा लो, ब्रिकियां लगा लो, ऑर्डर की अटैचमेंट लगा लो, बिल्कुल कंपैक्ट साइज ऑर्डर है बछड़ी का। तो ऐसे ऑर्डर को मैं कितना मर्जी लीटर बोल दूं, किसान भाई मान भी लेंगे, पर नहीं, गलत बात नहीं करनी है, क्योंकि माला फार्म पे नाम बनता है। किसान भाई गगन भाई का नाम लेते हैं सर, जानते हैं गगन भाई को, किसी हद तक जानते हैं सर, तो गलत बात करके मैंने अपना नाम नहीं खराब करना है, क्योंकि जो चीज़ बोलेंगे बिल्कुल सच्चाई वाली बोलेंगे। क्योंकि आपको पता है अभी किसान में ब्रीड लेने आ रहे हैं, चाहे वो जर्सी पे काम कर रहे हैं, चाहे वो HFA काम कर रहे हैं, जहां से भी आएंगे सर मैं निवेदन करता हूँ सर, ब्रीड लेने आए हो सर तो ब्रीड लेके जाना, ठीक है। किसी के पास रेट के चक्कर में मत फंस जाना जी, क्योंकि बोलने को सर गाय यहाँ पे 70-80 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है, मैं भी आपको दे दूंगा, पर जो चीज़ मेरे पास रेट होता है ना ब्रीड का होता है, मैं आपको ब्रीड का रेट बताता हूँ, और वो आपको बखूबी दिखा भी दिया मैंने। अगर आपको कमी लगे तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि जो किसान भाई नए आने वाले हैं वो फंसे ना गगन भाई के पास, ठीक है। क्योंकि सर देखो, नाम बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, खराब तो कभी मर्जी कर लो सर, ठीक है। ये चीज़ें सोच कर हम धंधा करते हैं, ये चीज़ सोच के हम करते हैं, क्योंकि मेरा फार्म चल रहा है, मेरा खुद का भी डेयरी फार्म है, दूध का धंधा है, और मैं किसानों को भी ऐसी गाय देता हूँ जो उनके फार्म पे जाएगी और दूध देगी अच्छा, और उनको इनकम होगी, ठीक है ना। क्योंकि हर एक किसान भाई यहाँ पे सर प्रॉफिट के लिए आता है, हर एक किसान भाई यहाँ पे धंधे को आगे बढ़ाने के लिए आता है। धंधा कब आगे बढ़ेगा, डेयरी फार्मिंग कब आगे जाएगा, जब उसको एक्चुअल में ब्रीड मिलेगी, एक्चुअल में अच्छे बच्चे देने वाली गाय मिलेगी सर। तो एनिमल्स कैसे लगे सर वो बताना, क्वालिटी कैसे लगी वो बताना, रेट कैसा लगा वो बताना। शुक्रिया जी आपका प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।